सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह 16वीं वीडियो है। इससे पहले हम 15 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हर वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, उन्हें जरूर देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सभी न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरिकल, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैंने कराए हैं अभी तक, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा। इसमें आज मैंने लोको पायलट, रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था, वहां जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो लिए हैं। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाशमापी, उत्तापमापी, शुष्काद्रतापमापी और तनावमापी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, तनावमापी। पेन ले लेता हूं। तनावमापी। एक नाम आया प्रकाशमापी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां प्रकाशमापी भी आ जाता है और क्या, फोटोमीटर भी बोलते थे इसको। क्या? फोटोमीटर। ये क्या नाप, प्रकाश की तीव्रता नापने के काम आता है। फोटोमीटर भी लिखा आता है, ठीक है ना। फोटोमीटर। मैं मतलब पुराने हैं बच्चे जो काफी दिन से वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता ही है, माउस से लिखता हूं। थोड़ा आपको हैंड राइटिंग में मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो माउस से लिखने पे तो ऐसी राइटिंग आएगी भाई। फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन डैश मापने की इकाई है? घनत्व, दाब, द्रव्यमान, तापमान। ऑप्शन डी सही है, तापमान। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, वॉयल, न्यूटन, वॉट। ऑप्शन सी सही है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, शीशा, चांदी। ऑप्शन सी सही है, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर, 11 मीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है, वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी है, वह काला रंग अवशोषित करता है। ऑप्शन सी है, वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन डी है, वह सारे रंग अवशोषित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वह सारे रंग अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है? वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? चालमापी, पथमापी, थर्मोमीटर, किलोमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सोच लिया? ओके। ऑप्शन बी सही है, पथमापी। क्या? पथमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहा जाता है? मैंने कई बार आपको बताया, पास्कल बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत आता है, पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, संगलित परावर्तन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, नियमित परावर्तन।
दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, मैंने कराया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्य घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी और पवन वेग मापी। ऑप्शन बी सही है, आर्द्रता मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है? 3 सदिश राशि है और 1 अदिश राशि है। आवेग, विस्थापन, गति और बलागुण। ऑप्शन डी सही है, गति। ऑप्शन डी सही है, गति एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में बताना है आपको पर जम जाता है? 32, 0, 48, 37। ऑप्शन ए सही है, 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। सोच लिया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? त्वरण, विद्युत धारा, बल, संवेग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ऑप्शन बी सही है, विद्युत धारा। विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ढालू सड़क, सड़क की कॉर्नरिंग, सड़क को ऊंचा करना और सड़क की टेपरिंग। ऑप्शन ए सही है, ढालू सड़क, जिसे सड़क की बैंकिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश की वजह से मुड़ जाती है? प्रतिबिंब की वजह से मुड़ जाती है, अपवर्तन की वजह से मुड़ जाती है, विवर्तन की वजह से मुड़ जाती है, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब की वजह से मुड़ जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, विवर्तन की वजह से मुड़ जाती है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो विवर्तन की वजह से मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है जड़ता का नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का तीसरा नियम और ऑप्शन डी है पास्कल का नियम। कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, न्यूटन का तीसरा नियम। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, यह न्यूटन का तीसरा नियम का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? 4 ऑप्शन है, 3 में चुंबकीय तरंगों का गुण है और 1 में नहीं है। वो कौन सा है? वो आपको इन चारों में से चूज करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। ऑप्शन बी है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं। ऑप्शन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ऑप्शन डी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन के अनुसार। बाकी ये तीनों बी सी डी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ये गुण नहीं है। हमें ए ऑप्शन को टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है? सौर चूल्हा, नेत्र अंतदर्शी, सी ऑप्शन है अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, और पश्चदर्शी दर्पण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, पश्चदर्शी दर्पण। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, फैराड, हर्ट्ज। तो आपको पता है डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? निर्वात में, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस पदार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में काफी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डायन। ऑप्शन बी सही है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है? किलोवाट, वॉट, जूल, अश्वशक्ति। ऑप्शन डी सही है, अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी जितने क्वेश्चन आगे आएंगे ये सभी आरआरबी ईएलपी यानी जो लोको पायलट वाला एग्जाम हुआ था सन 2018 में, और टेक्नीशियन, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको आगे मिलेंगे, जो बेहतरीन न्यूमेरिकल्स है और इम्पोर्टेंट है आने की दृष्टि से। जो आप ये एग्जाम दोगे, पुलिस में सबसे अच्छी सर्विस है, जो जिसमें आप इसमें जाओगे ना, हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में, बहुत अच्छी सर्विस है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ दिन और बाकी है एग्जाम, 29 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, तो आप एक अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए, और इधर उधर ज्यादा आपको शादी वगैरह में जाना नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, जितना समय मिले वो अपना ज्यादातर पढ़ाई पर लगाना है, आपको रिवीजन करना है। इसका कौन सा ऑप्शन? प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछी है? कूलम, ओम, जूल, न्यूटन। ऑप्शन बी सही है, ओम। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलम, जूल, वॉट। ऑप्शन ए सही है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम, एम्पियर, वॉट, जूल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की, बल की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आप एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एसएससी एमटीएस ले लो, या आरआरबी एनटीपीसी ले लो, एएलपी ले लो, किसी में भी देख लो, ये क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऑप्शन सी सही है, कार्य। ठीक है, रट लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। ऑप्शन ए सही है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की इकाई है? हाँ जी। विस्थापन होती है, दाब होती है, सापेक्षिक घनत्व नहीं होती। तो अपना ये ऑप्शन पे टिक कर देना, बी पे आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, या हवौड़ा नहीं है, हथौड़ा। ठीक है, हथौड़ा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करिए आप, करके देखो, फिर मैं कराता हूं। आगे आगे करो। देखो क्या क्या दे रखा है। F बराबर कितना दे रखा है? अरे वहीं लिख देता हूं यार, एक तो माउस से लिखने में दिक्कत आती है। ये क्या है? F है 20 न्यूटन। 2 मीटर क्या है? ये विस्थापन S।
और 20 जूल ये क्या है, ये है सब वर्क मतलब कार्य। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है जी, W कितना है 20 जूल, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना है 2 मीटर, और ये कॉस थीटा। ठीक, 20 से 20 कट गया, ये इधर आ गया 1/2 बराबर कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस में, थीटा में 1/2 किस में होता है 60 डिग्री में, कॉस 60 का मान ही तो 1/2 होता है भाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो W बराबर F इंटू एस, डब्ल्यू बराबर F इंटू एस, F इंटू एस। F कितना है 1 और S कितना है 1, तो भैया 1 जूल आ जाएगा, 1 जूल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भैया 10 किलोग्राम वजन तो उठा रखा है लेकिन वो चला तो बिल्कुल है ही नहीं, तो जीरो ही होगा, 0 जूल। विस्थापन 0 तो कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावना है। अब इसको करते हैं, देखो ये क्या है, मास m बराबर 40 किलोग्राम, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ये क्या हुआ, हो गया प्रारंभिक वेग u, और 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए ये क्या हो गया अंतिम वेग v। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, W बराबर, अरे यार लिख जा भाई, W बराबर काइनेटिक एनर्जी के ई एफ माइनस के ई आई। यहां ये क्या होता है, ये होता है अंतिम गतिज ऊर्जा। क्या, अंतिम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मैंने बोल दिया, अंतिम लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है प्रारंभिक, ये क्या है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये है अंतिम गतिज ऊर्जा। अब सुनिए, इसको करेंगे तो W बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 हाफ m, अंतिम वेग कौन सा है v है तो v स्क्वायर, माइनस प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा 1/2 m u स्क्वायर। अब 1/2 m ले लो कॉमन, यहां से v स्क्वायर कितना है, v कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, माइनस वो कितना है 5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको करो, इधर लिख देता हूं। ठीक है, यहां से 1/2 m कितना है m कितना दे रखा है 40 किलोग्राम, 40
ये लो 100 का होल स्क्वायर, 100 का 10 का होल स्क्वायर मतलब 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 25 यहां क्या बचा, 2 से 20 कितने बार गया, वो 40 20 बार गया, और यहां क्या बचा 100 में से 25 के तो कुछ गलत हो गया क्या, 10 मिनट 5 मीटर प्रति सेकंड, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य होगा 40 किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां क्या बचा 75, 75 इंटू 20, 75 इंटू 20 कितना हो गया 75 दूनी 150, ये 1500 हो गया, ऑप्शन में कहीं नहीं, ये तो गलत है, कहीं ना कहीं है ना। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या, यहाँ ये ना ये 40 किलोग्राम नहीं है, 4 किलोग्राम है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको चेंज करना, 4 किलोग्राम है, यहाँ ये 40 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 2 से ये 2 बार कटेगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 40 नहीं है 4 है, यहाँ 2 आया तो 75 दूनी 150, 150 जूल, ठीक है, 150 जूल, 150 जूल आएगा इसका आंसर, 150 जूल, यहाँ 40 नहीं है, आप इसको काट के 4 करेंगे या 40 करेंगे यहाँ तो 1500 जूल आएगा आंसर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, शून्य, ऑप्शन डी सही है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल, ऑप्शन सी सही है, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश है, शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक है, ऋणात्मक है, ऑप्शन ए सही है, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है संवेग अपॉन समय, तो मैंने आपको बताया शक्ति P बराबर W/T होता है, तो W/T का मतलब क्या रहा कि कार्य बटे समय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा, ऑप्शन ए सही है, शक्ति, ऑप्शन ए शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, जी बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, इसको करिए, आने की परीक्षा में पूरी उम्मीद है। देखो 40 किलोग्राम, एम का मान 40 किलोग्राम में, टी दे रखा है 10 सेकंड, 10 सेकंड, और डिस्टेंस निकालेंगे तो 50 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो S बराबर विस्थापन 50 गुणा 15 कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 का दे दो भाग, कितना आया 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, इतना आ गया, ये आ गया विस्थापन, ठीक है। जी कितना दे रखा है, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है जी, पी निकालना है। अब सुनो, P बराबर, यहां से करता हूं है ना, वहां तक पहुंच ही जाएंगे हम, P बराबर W/T, अब पहले निकालो, T दे रखा है लेकिन W नहीं है हमारे पास,
तो W निकालो। W बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। अब F भी नहीं है तो F का मान लिखेंगे, तो F का मान M इंटू जी और इंटू एस। M कितना है? 40, G कितना है? 10 और S कितना है? 7.5। मीटर में निकाला था ना, 7.5 आया था। तो इस दशमलव से ये जीरो चली गई। 40 गुणा 75, 40 गुणा 75 करेंगे तो W बराबर, गुणा करो जी 75 का, जीरो तो यहाँ आ ही जाएगा 40 का। 5 चौको 20, 2 7 चौको 28 और 2 30। ठीक है, कितना आया? 3000 जूल W बराबर। अब रख दो इसमें P बराबर W अपॉन T में 3000 बट्टे T कितना है? 10 सेकंड। तो P कितना आया? 300, 300 वाट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये M है, ये T है 10 सेकंड। 50 सीढ़ियां, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका विस्थापन हम निकालेंगे 15 गुणा 50 करके। ये सेंटीमीटर में आएगा, क्यों सेंटीमीटर में भाई दे रखा है, सेंटीमीटर में आएगा। इसके मीटर बनाएंगे, 100 का भाग दे देंगे, 7.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, P हमें निकालना है तो P बराबर W अपॉन T होता है। अब भाई W निकालना है हमें, तो W बराबर F इंटू एस होता है, मतलब फोर्स इंटू विस्थापन। F भी नहीं दिया हुआ, M और G का मान दे रखा है, तो F बराबर mg होता है ना। M इंटू जी इंटू एस हो जाएगा। M का मान 40 रख दिया और G का मान 10 है, और इंटू S का मान रख दो 7.5। तो W बराबर कितना आ गया? 3000 जूल। P बराबर 3000 बट्टे 10 बराबर 300 जूल। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? देखो 4 मिनट, T का मान दे रखा है 4 मिनट, यही निकाल देता हूं मैं। 4 मिनट का मतलब क्या है? 4 गुणा 60 बराबर कितना हो गया? 240 सेकंड। 240 सेकंड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन मतलब ये हो गया फोर्स F, और 20 मीटर की दूरी, ये क्या हो गया? विस्थापन। लो जी, अब हमें P बराबर क्या करना पड़ेगा? W अपॉन T। भैया बिल्कुल सही है। T बराबर क्या है? F इंटू एस। यहाँ तो सब कुछ दे रखा है, तो नहीं, W बराबर क्या है? F इंटू एस अपॉन T। अब सुनो, F इंटू एस, F का मान 600 और S का मान 20, और बट्टे T कितना है? 240, 240। अब लो जी, इससे ये गया, 2 से 12 बार गया, 12, 12 से 12 पंजे 60, 50 आ गया। P बराबर क्या आया? 50 वाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दबी स्लिंगी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान, गति। ऑप्शन डी सही है, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। के बराबर मतलब ई बराबर हाफ mv² होता है, तो देख लो तुम किस पर निर्भर कर रही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अगर नहीं द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक, पटाखे का विस्फोट,
एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए है मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी है मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। बताइए। ऑप्शन सी है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई बताओ? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यदि वेग 3 गुना हो जाएगा, भाई संवेग 3 गुना होगा तो वेग भी 3 गुना होगा, वेग 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका तो ये 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। समझ आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। सोच लो कौन सा आएगा, क्या ऑप्शन आएगा इसमें ब्लैंक में? ऑप्शन सी सही है, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा बता दो? n का मान पूछा है। प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। भाई वो अब जब 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, वी स्क्वायर होता है ना, तो 1 रेशियो ये 2 गुनी हो गई, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका 1 रेशियो 4, तो 4 गुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर रहे हैं और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजें। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है, स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।